बेटा आप कोलकाता केस पर मेरा सजेशन पूछ रहे हो। जब निर्भया केस हुआ था ना, उसके बाद कानून में बहुत सारे चेंजेस हुए। कानून जो पहले रिफॉर्मेटिव था वो प्यूनिटिव हो गया, यानी दंडात्मक हो गया। अब जो कोर्ट्स है वो क्रिमिनल्स जो इस तरह के रेप ऑफेंडर्स होते हैं उनको सुधारती नहीं है बल्कि उनको सजा देती है। यानी अब हमारा जो कानून है रिफॉर्मेटिव नहीं है, अब प्यूनिटिव है। अब उसके बाद भी ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने सुना है, अभी यूपी में 6 साल की बच्ची से हुआ, कलकत्ता में तो विभत्स हुआ। हमको न्याय दीजिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हमारा लड़की जो किया है अब तो कोई तो रिटर्न नहीं दे सकते है ना। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, गला दबाकर मारा गया। मेरा कहना है कि इन सब में हम सजेशंस नहीं दे सकते बेटा। हम लोग शर्मिंदा है कि ऐसे समाज में हम महिलाएं रह रही हैं जहां पे महिलाओं को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो मुझे इसी बात का ऑब्जेक्शन है कि हमें हर रेप का बहुत कड़ी निंदा करनी चाहिए। जो कल्प्रिट्स है ना, उनको बहुत बहुत तेजी से, मतलब मैं कह सकती हूँ विद इन 2 to 3 months इनको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, ताकि ये जो अभी केस हुआ है बेटा, ये कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे लोगों के माइंड से गायब होने लगेगा। मेरा कहना है जब मामला गर्म ही हो उसी समय चोट करो तो अगला डरेगा। और इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए तो स्पेशल कोर्ट अलग से प्रावधान बनना चाहिए कि उनको इमीडिएटली, तुरंत, फटाफट जस्टिस डिलीवर होना चाहिए। बहुत बहुत विभत्स केसेस है ये सब। इनमें तो कहीं भी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लोग बिल्कुल सिक माइंडेड पीपल है जिनको समाज से निकाल के बहुत गंदी मौत दे देनी चाहिए इमीडिएटली, ताकि ऐसे गंदे सोच वाले जो लोग हैं ना, उनको एक बार तो झटका लगे कि भाई ऐसा करेंगे तो सीधा फांसी पे विद इन अ मंथ लटका दिया जाएगा। आप जो कह रहे हो ना कि ये फांसी की सजा उनके लिए बहुत आसान मौत होगी, बेटा इसके ऊपर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप जहां पे हो वहां पे जो कानून के प्रावधान है उसके अंदर ही हो सकता है। एक केस था बहुत पहले का, एक रंगा बिल्ला का केस था। उसमें जो लड़की को रेप करके जो मर्डर किया था, उसके भाई का भी मर्डर कर दिया था। और उस मामले में जज ने ये डिलीवर किया था कि उन दोनों को जब फांसी दिया जाए तो जो लड़की के पेरेंट्स थे दोनों, उन लोग वहां पे रहेंगे अंदर और फांसी को अपनी आंखों से देखेंगे। तो वो एक मामला था। उसके बाद ये सब चीज हटा दिया गया कि नहीं, फांसी वासी आप कुछ नहीं देख सकते हो। हाँ, इसके ऊपर का कोई और हमारे पास प्रावधान नहीं है इंडिया में, इसीलिए बस फांसी की सजा दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। बेटा रिच और पुअर के लिए डिफरेंट कानून नहीं है। रिच बहुत अच्छे लॉयर्स कर सकते हैं और वो लॉयर्स बहुत अच्छे तरीके से किसी भी केस को घुमा सकते हैं, और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए वो बहुत अच्छे से केस को पेश कर सकते हैं, जो कि गरीब अफोर्ड नहीं कर सकता। वरना कानून बेटा दोनों के लिए सेम है। जेसिका लाल केस आपको पता ही है, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, ठीक है ना, वो भी नहीं बच पाए थे। इसीलिए आप कानून को दोष मत दीजिए। एज आई कैन से एज अ सोसाइटी वी हैव फेल्ड।